अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। मैं हूं आपका दोस्त खान जहांगीर और आप देख रहे हैं JKNS के साथ साथ डेली घड़ियाल। इस वक्त हम इलाके जंगीर के अंदर मौजूद है, डांगरपुरा तहसील के अंदर। और डांगरपुरा के अंदर एक स्कूल है जो 2014 से अपने बच्चों की खिदमत कर रहा है। हाईफील्ड साइंटिफिक स्कूल के नाम से मशहूर है। वही अगर हम इन बच्चों की बात करेंगे, यहाँ पर मेरे साथ 3 बच्चे मौजूद हैं, तालिब इल्म मौजूद है, जिन्होंने कल न कि इस स्कूल का नाम, न कि सोपोर का नाम, बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कल रात देर गए तकरीबन 10 बजे के आसपास जो ही 10वीं जमात के नताइज, इम्तिहानी नताइज सामने आए, तो उसी वक्त हाईफील्ड साइंटिफिक स्कूल के ये बच्चे जो है उन्होंने भी अपना नाम रोशन किया है। बहरहाल जानने की कोशिश करेंगे, इस इम्तिहान के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से जो उन्होंने आज कारकर्दगी दिखाई है, जो उन्होंने आज अपना लोहा मनवाया है। बहरहाल बात करते हैं बराह रास्त इन बच्चों के साथ ही जिन्होंने टॉप किया है 2025 के इस एग्जाम में। आपका नाम क्या है और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और कितने मार्क्स आपने अचीव किए? जी, मेरा नाम अजीम अताउल्लाह है। आई एम फ्रॉम डांगरपुरा। I have got 491 out of 500. First of all, thankful to Almighty Allah and my beloved teachers, parents, especially Principal Sir and Chairman Sir, Mr. Shafi Sir and Altaf Sir, and how they treated us, especially their support and family support time to time, and how they managed to test us such from time to time, and their support and how they cleared our confusions or doubts we have regarded our studies. So very very thankful to our teachers. आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से है और कब से आपने हाईफील्ड साइंटिफिक स्कूल के अंदर अपना एडमिशन लिया है? सर, मेरा नाम नाज़िम अकबर है। मैं हरदशवा से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो 10th के मार्क्स रहे हैं वो 486 आउट ऑफ 500 आए हैं। मेरी बेसिकली जो मेरी बेसिक स्कूलिंग है वो इसी अहमद मेमोरियल हाईफील्ड साइंटिफिक स्कूल से हुई है। एंड जो कि ये स्कूल इन्होंने हमें बहुत अच्छे से फैकल्टी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। पहला रिएक्शन क्या रहा जब आपका रिजल्ट सामने आया? पहला रिएक्शन सबसे पहले ये अनाउंस हुआ था कि आसपास 10 बजे के आसपास हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एंड सभी लोग एक्साइटेड थे क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। एंड मैंने जो ही रिजल्ट देखा मेरे 486 थे। ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर देन इट, बट क्योंकि सम इश्यूज की वजह से मेरे उतने आए नहीं। बट फिर भी ऑल प्रेज टू बी ऑलमाइटी अल्लाह के वो जो भी करता है वो बेटर के लिए होता है। मेरे जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं रोल अदा करता है वो मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पेरेंट्स जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, चाहे जो भी मसला हो, जो भी हो, चाहे जो भी काम हो, वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। उसके बाद हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारा प्रिंसिपल मिस्टर अल्ताफ सर, हमारे चेयरमैन मिस्टर शफी सर, जो हर किसी चीज़ को बोलने से पहले हमें अवेलेबल रखते थे। हमारी एजुकेशन को बहुत अच्छे से उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। ना वो कभी एजुकेशन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। ना कि हमें सिर्फ यहाँ पे ये बोला नहीं जाता है दैट कि मार्क्स अचीव करने, बस मार्क्स के लिए हमें यहाँ पे और डेवलपमेंट मिलती थी। हाउ टू लर्न, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू गेन नॉलेज। या मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी ये जो नॉलेज है ये प्रोवाइड की। एंड थैंक्स टू ऑल। बहरहाल यहाँ पर एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी आप बात करने की कोशिश करेंगे ये है। और क्या बताना चाहूँगी सर एग्जाम के हवाले से? मेरा नाम आतिफ अगुरवानी है। मेरे मार्क्स 463 आए और इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और इसके बाद मेरे टीचर्स का भी सपोर्ट रहा। बेसिकली मैंने अपनी सारी आप बताना चाहोगे जब कल आपका रिजल्ट सामने आया तो रिएक्शन क्या रहा आपका? जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, आपको लग रहा था एग्जाम मुकम्मल होने के बाद ये मार्क्स मैं अचीव कर सकूं? लग रहा था बेटा आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से है और कितने मार्क्स आपने अचीव किए? जी, मेरा नाम रिजवान अहमद तंत्र है और मैं सर डांगरपुरा से हूँ और मैंने अपनी 3rd स्टैंडर्ड से अपनी स्टडीज़ जो है वो इसी स्कूल से हासिल की है और मेरे मार्क्स 440 है। जो ही मैंने रिजल्ट देखा आई वाज एक्सपेक्टिंग 470।
बट ड्यू टू सम इश्यूज मेरे खुद अपने के पर्सनल इश्यूज थे कि मैं पढ़ नहीं पाया अच्छे से। लेकिन इस सब में मेरे पेरेंट्स का, मेरे स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा, इसलिए जो हमारे टीचर्स थे हर कोई चीज़ जो है अच्छे से क्लियर करते थे। अगर हमें कोई डाउट होता था हम सेपरेट टाइम में टीचर्स के साथ जा सकते थे, उनके साथ डिस्कस कर सकते थे। मतलब हमें हर किसी एंगल से यहाँ पे जो है स्कूल में 100% टीचर्स ने अपने एफर्ट्स दिए। अगर हम आपके टीचर्स की बात करेंगे तो कैसा रिस्पांस टीचर्स का रहा? जी, हमारे टीचर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो हमें अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती थी, हमें अगर पर्सनली टीचर के पास जाना पड़ता था, हम पर्सनली भी जा सकते थे, वो हमें पर्सनली भी गाइड करते थे। हालांकि अगर कभी कुछ ऐसा डाउट होता है जो हम स्कूल में नहीं कर, हम कॉल पे भी डिस्कस कर सकते थे टीचर्स के। हमें अपने टीचर्स के साथ जो है वो टीचर्स ने हमें 100% सपोर्ट किया है। क्योंकि आज की डेट की अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम जो हमारे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के ऐप्स के साथ बिजी रहते हैं। ड्यूरिंग स्टडी आपकी जो स्टडी का सिस्टम या सिलसिला जारी था, तो कैसे आपने मैनेज किया और कैसे आज आपने इस गोल को अचीव किया है? इनिशियली जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, स्टार्टिंग में मैं भी सोशल मीडिया अच्छे से यूज़ करता था, लेकिन जब मुझे लगा कि एग्ज़ाम करीब आने लगा, फिर मैंने सोशल मीडिया को जो है पूरी तरह बंद किया। और अपने कभी कोई मतलब किसी टीचर की डिमांड करते थे, हमारी चॉइस से हमारे टीचर्स मिलते थे, जैसी फैकल्टी हम मांगे वैसी हमें प्रोवाइड की जाती थी। इनसे हम और एक सवाल जानने की कोशिश करेंगे। आप चूँकि अहमद मेमोरियल हाई फील्ड साइंटिफिक स्कूल के अंदर ज़ेर तालीम थे और लगातार अगर हम स्कूल मैनेजमेंट बॉडी की बात करेंगे तो कैसा रिस्पांस टीचर्स का रहा है? क्या ज्वाइन आपने ट्यूशन पढ़ा या नहीं? जी, पहले तो हम बात करेंगे स्कूल स्टाफ की। मैनेजमेंट वेरी वेरी सपोर्टिव थी। जब भी हम कभी भी पर्सनली टीचर के पास जाते थे, वो हमें बहुत हेल्प करते थे, गाइड करते थे, हमारे डाउट्स क्लियर करते थे एंड कभी हमें एक्स्ट्रा क्लास भी देते थे, कुछ कन्फ्यूजन्स होते थे वो क्लियर करने के लिए। और रही बात ट्यूशन्स की, हमने अभी तक कोई ट्यूशन नहीं 10th तक पढ़ा है, बट 11th हम आज पढ़ रहे हैं ट्यूशन। हाई फील्ड को ही क्यों चुना है आपने? इतनी सारी स्कूल्स हमारे इर्द-गिर्द अगर हम अपनी सोपोर डिवीज़न की बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत स्टाफ मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंसड है, इंटेलिजेंट, वेरी गुड एक्सपीरियंसड भी हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सपोर्टिव एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट मिलता है यहाँ पर, जितना हमें ऑब्जर्व किया है, दैट्स व्हाई। अगर हम सोशल आपने ऑफलाइन ही पूरा ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का मटेरियल आपने देखा है, पूरा ऑफलाइन ही पढ़ा? जी, पूरा ऑफलाइन ही पढ़ा है। बस कभी कुछ अगर डिफरेंस क्या है ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन में? डिफरेंस ये है कि हमें कभी अगर कुछ पैटर्न हमें पता चला कुछ पेपर्स के रिलेटेड, तो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लाइक पैटर्न ऑफ पेपर्स कैसे आते हैं, आगे आगे हमें कैसे पेपर्स आते हैं, नीट लाइक JEE भी कैसे पैटर्न आते हैं। आगे क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में मैं सोच रहा था लाइक नीट ही करना, नीट एंट्रेंस। नीट ही क्यों? कुछ अपना ही ख्वाहिश है, विश। अच्छा, विश को पूरा करना। जी। मैं कितने घंटे पढ़ते थे पढ़ाई के दौरान? फर्स्टली जब 10th स्टार्ट हुआ तो पढ़ते थे 5 to 6 आवर्स, बट लाइक फिर करीब आने लगा एग्जाम्स तो 8 to 10 आवर्स होने लगे। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप हरदिशवा के साथ बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम ओवरऑल जहांगीर की बात करेंगे या सोपोर पीढ़ी की बात करेंगे, हाई फील्ड साइंटिफिक स्कूल को ही क्यों चुना आपने? रीज़न क्या है? सर बेसिकली आपने सच कहा, पूरे सोपोर में, पूरे जंगेर में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं, बट सर एक अच्छे स्कूल का नेम होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या फैकल्टीज़ मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर हमने ये हाई फील्ड स्कूल इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ मार्क्स हासिल करना नहीं सिखाते, यहाँ पे हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट, अपने फ्यूचर को कैसे अचीव करना है, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन, ये भी हमें सिखाया जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे टीचर्स बस टीचर्स से नहीं है, हमारे फ्रेंड्स भी हैं, गार्डियंस हैं, हमें अच्छे रास्ते की तरफ उन्होंने हमें रखा है। एंड दैट्स वाई हम इस स्कूल को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं दैट इस कोई ऐसा मोमेंट रहा है आपके जहन में, आपके दिल में, जो आप कभी यहाँ से निकलने के बाद जो आपको कभी भूल नहीं पाएगा? ऐसा सर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, हज़ारों मोमेंट्स हैं। मैंने अपनी KG क्लासेस से यहीं पे पढ़ा है, ऐसे हज़ारों मोमेंट्स हैं जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। बट ऐसे मैक्सिमम मोमेंट्स ये हैं क्योंकि दैट इज़ कि मैंने कभी भी आज तक किसी सर को कुछ पूछने के लिए मैं डरा नहीं हूँ, कि मैं घबराया नहीं हूँ, मैं सर को पूछूँ या ना पूछूँ, या सर का रेस्पॉन्स क्या होगा। चाहे हम 1000 बार भी सर को कुछ कहे कि हमें ये सीखना है, मुझे ये समझ नहीं आया, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड हियर इज़ दैट
कि आपको कभी भी इस स्कूल में जो भी बच्चा है या अभी पढ़ रहे हैं, कभी केजी क्लास में या आधे ऊपर पढ़ रहे हैं, हमने हाँ यहाँ के जो टीचर्स हैं, हम कभी भी ये डर फील नहीं करते हैं कि हम सर को कुछ कहे। वो एक अच्छा चीज़ रहा है मेरे लिए, क्योंकि हम दूसरे स्कूल्स में, सेंटर्स में देखते हैं, वहाँ पे हम यूजुअली उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, वेल एजुकेटेड हैं, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। आने वाले नाज़रीन, बात कर रहे थे हाईफील्ड साइंटिफिक स्कूल के ये जो बच्चे थे, जो जिन्होंने आज इस स्कूल का नाम, अपने वालिदीन का नाम, स्पेशली अपनी सोपोर पीडी का नाम रोशन किया है। बहरहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हाईफील्ड साइंटिफिक स्कूल के चेयरमैन अल्ताफ साहब है। अल्ताफ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है हमारी तरफ से, हमारी टीम की जानिब से। ये आज की तीसरा बैच आपके स्कूल का है और आज एक बार फिर उन्होंने अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि जिस अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है अपनी कौम की खिदमत करने का। इसके बाद मैं आपका और इन बच्चों के वालिदैन का और अपने असातिज़ा किराम का जो यहाँ इस स्कूल में काम करते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन सब ने, बल्कि आप भी कभी कभार आते थे, बीच बीच में आते थे इनकी हौसला अफजाई के लिए थ्रू सोशल मीडिया या बाकी चैनल जो आपकी चैनल है, इनके जरिए आप इनको हौसला अफजाई करते थे टाइम पे टाइम। तो ये सारे इन बच्चों की मेहनत का नतीजा है, इनके पेरेंट्स और टीचर्स की कोऑपरेशन का नतीजा है कि आज इन्होंने इस स्कूल का नाम एक बार फिर रोशन किया है। पिछले 3 साल से हमारे बच्चे टॉप 10 पोजीशंस में कोई न कोई पोजीशन हासिल करते हैं लगातार। अल्ताफ साहब, काफी कम वक्त में, अगर हम 2014 से लेकर 2025 की बात करें, काफी कम वक्त में आपने ये गोल अचीव किया है। कैसे पॉसिबल हुआ और क्या आपको लग रहा था कि ये जो तीसरा बैच है ये आज भी हमारा टॉपर, इसमें हमारे टॉपर शामिल हो जाएंगे? देखो, हमारा स्कूल जो शुरू हुआ है ये 2014 में शुरू हुआ है और 2024 तक इनका सेशन था। आज इस मार्च तक हमने इनको हमेशा कहा है कि क्रिएटिविटी पे स्ट्रेस दो। अपने टीचर से हमने हमेशा कहा है कि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करो। बिगिनिंग से, जब से हमने स्कूल शुरू किया, पहला मकसद हमारा यही था कि हम कुछ ऐसे कौम को तैयार करें जो बच्चे यहां से निकलेंगे जिनमें क्रिएटिविटी हो। आज अगर आप देखते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, या रिसेंटली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी ये एक ऑर्डर निकाला है कि बच्चों की क्रिएटिविटी, बल्कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने भी इस पे स्ट्रेस दिया है कि बच्चों में क्रिएटिविटी पे स्ट्रेस दो, बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करो। वो जो पहले जमाने में होता था, बच्चों को क्वेश्चन याद करवाए थे, पूछ ले, इनमें बिल्कुल डिफरेंट है। ये उस तरह नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएटिविटी पे इनको स्ट्रेस दे दिया। इसके बाद हमने ऑलराउंड डेवलपमेंट, सिर्फ क्लास वर्क ही काफी नहीं है, अब बाकी ऑलराउंड डेवलपमेंट, इन अपॉर्चुनिटीज दिया फ्रीली। हमने इनको फुल फ्रीडम दिया है कि हमने पूरी कोशिश की कि उनको कभी किसी चीज का थ्रेट ना लगे, हमेशा इनको फ्री महसूस हो। बल्कि हम हमेशा इनको यही कहते थे, मैं इनको पर्सनली यही कहता था, क्लास में रहो तो फ्रीली आस्क द क्वेश्चंस, व्हाटएवर योर कंफ्यूजन्स आर, बट टीचर से क्लियर करो जो भी आप, बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैं इनको हमेशा कहता था, अगर आपको सीखना है क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो इनके कंफ्यूजन जो होते हैं। हमने हमेशा इनको फ्रीडम दिया है और बिल्कुल फ्रीडम, माने बिल्कुल बड़े प्यार से टीचर्स ने इनको हमेशा एनकरेज किया और ये हमेशा अपने इस तमन्ना जो हमारी भी थी और इनकी भी थी, इसमें हमेशा इन्होंने पूरी मेहनत की उसको पूरा करने के लिए। कल जब रिजल्ट सामने आया तो पहला रिएक्शन क्या रहा आपका सर? तो मैं सबसे पहले मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, उसके बाद मैंने इन बच्चों और टीचर्स का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने हमें एक बार इस खुशी से फिर से नवाजा। क्योंकि जो इस वक्त आपके स्कूल में ज़ेर तालीम है, तो उन बच्चों के लिए क्या पैगाम आप देना चाहिए, स्पेशली उनके जो पेरेंट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज के दौर में मुझे 2 चीजें नजर आई जो बच्चों को खराब कर देती है। एक है ये मोबाइल फोन, जिसपे वो सोशल मीडिया में ज्यादा बिजी रहते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया ने आजकल बच्चों का सारा टाइम बर्बाद किया है। बिल्कुल, अगर ये बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहे, मोबाइल फोन से दूर रहे, तो मुझे लगता है आजकल हर बच्चे में वो पोटेंशियल है जो इन बच्चों ने करके दिखाया, हर बच्चे में वो पोटेंशियल है। लेकिन आज की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो ये मोबाइल फोन है, जिसपे वो बिजी रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह के साथ, गेम्स के साथ। तो इससे मेरी रिक्वेस्ट यही है सारे पेरेंट्स से और इन बच्चों से भी कि इस चीज से दूर रहे।
अभी आपके पढ़ाई का जमाना है, अभी बिल्कुल। आपके फ्यूचर बनाने का जमाना है। बस इस पे आप ध्यान दो। मोबाइल फोन हाँ टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करेंगे बट विद इन लिमिट्स। बिल्कुल। जब जरूरत है, जब मजबूरी है, जब जरूरत है तब यूज अब करें। यूज क्या करें? हमेशा अपना टाइम इस पे आवर्स बर्बाद होते हैं। पीपल स्पेंड आवर्स ऑन मोबाइल फोन, लेकिन महसूस भी नहीं होता है कि कितना टाइम गुजर गया। तो इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, सारे पेरेंट्स बल्कि पूरी सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें, सोशल मीडिया से दूर रखें, ताकि इनका फ्यूचर बर्बाद ना हो। शुक्रिया।